मंत्री जी लगातार जो है समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को और कई निर्विरोध भी अब आपके कांग्रेस के और निर्विरोध जितने भी मैक्सिमम प्रत्याशी हैं समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो फरीदाबाद का विकास बड़ी तेजी से हो पाएगा। इसलिए सब तो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जता रहे हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, परवीन बत्रा जोशी जो हमारी मेयर पद की उम्मीदवार हैं, फरीदाबाद से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे और फरीदाबाद के अंदर भी जो फरीदाबाद विधानसभा है उससे रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। संकल्प पत्र की बात कही गई है, आप उसके वो भी बनाए गए हैं, तो क्या संकल्प रहने वाला जनता के लिए, क्या मुद्दे रहने वाले? संकल्प हरियाणा के विकास का, हरियाणा के विकास का और हरियाणा के विकास का। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य जितने भी मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर, हमारी कल बैठक है और संकल्प ऐसा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प चुनावों में, विधानसभा चुनावों के अंदर लेकर लोगों के बीच में गए थे, उसी तरीके से इस छोटी सरकार के अंदर भी उनकी जो इतनी भी इच्छाएं, जितनी जरूरतें हैं, उनको ध्यान रखकर संकल्प पत्र बनाया जा रहा है और संकल्प पत्र बहुत अच्छा होगा और लोगों के हित के लिए। यूएलबी मिनिस्टर चूंकि आप हैं खुद और आप वाकिफ भी हैं समस्याओं से, लोगों की किस तरह की समस्याएं रहती हैं, तो कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो इस संकल्प पत्र में समाहित होंगे? कौशिक साहब, ये संकल्प पत्र जब आएगा, जब हम इसे देने का काम करेंगे, लोगों के बीच में लेकर जाने का करेंगे, तो अभी सब पर बातचीत चल रही है, सभी पर चर्चा चल रही है, उसको एक बार फाइनल करके आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे और आप ही के द्वारा जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र नायब सैनी जी के नेतृत्व में आने वाला है। हम घोषणाएं नहीं करते, हम संकल्प करते हैं। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा नायब सैनी जी का संकल्प, मुख्यमंत्री की ओथ बाद में ली, पहले 25,000 लोगों को एक कलम से नौकरी देने का काम किया, जो संकल्प किया था उसे पूरा करने का काम करेंगे और 100 दिन में अनेकों संकल्प पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसे संकल्प कहती है, संकल्प लेकर काम करती है। इस यूएलबी चुनाव के अंदर भी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, छोटी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसका जो संकल्प होंगे उसे तो पूरा करें ही करेंगे, उसके अलावा भी जो काम होंगे उसे करने का कांग्रेस में जो सिरपुटाबल है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई कांग्रेस और जो उतारे वो भी अब भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। अच्छा, आप सोचते हो कहीं कांग्रेस है? कांग्रेस क्या होती है? वो संगठन होता है, वो तो पार्टी होती है ना। आज प्रदेश में 10 साल से संगठन नहीं बना सके, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके, क्या कांग्रेस है? ये तो सिर्फ दिखावे के लिए, हाँ जी सिर्फ चुनाव लड़ाना है तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाकर वोट टिकट देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कहीं पर प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार बनने जा रही है और आने वाली 12 तारीख को आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से जितने भी जहां पर भी चुनाव है सभी में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होगा। आप भी प्रयागराज गए? ऐसा है, मैं कल प्रयागराज गया था, प्रयागराज से मैं कल शाम को ही आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग जिन्होंने कभी 10 लोगों को भी खाना ना खिलाया हो, अपने घर में आमंत्रित ना किया हो, वो लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड का जमावड़ा, 50 करोड़ से ज्यादा लोग एक महीने के अंदर जहाँ स्नान कर कर आए हों, वहाँ की व्यवस्थाएं कल मैं किसी की बातों पर नहीं जाता, मैं खुद आया हूँ। इतने लोगों की इतनी सुंदर व्यवस्था हो नहीं सकती। मैं नमन करूंगा बार बार योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जिन्होंने मिलकर इतनी सुंदर व्यवस्था करी। और ये तो सिर्फ अपोजिशन की राजनीति है, उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। मैं उनसे कहना चाहूंगा अपने प्रदेश के और ध्यान दें, कभी प्रदेश के अंदर गंगा सागर पर जाकर कोई किसी तरीके के उन्होंने चाक चौबंद प्रबंध कैसे हैं जाकर देखा या उस पर प्रबंध करने का काम किया? अपनी तरफ देखिए, इस तरफ ना देखें और विरोध की राजनीति करना छोड़े। मैं एडवांस में जो भी मुख्यमंत्री मिलेंगे उनके लिए मैं बहुत बहुत एडवांस में धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली की जनता को नमन करता हूँ। ऐसा मैंडेट दिया है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी और आप दिल्ली वासी देखेंगे कि जब छोटी और बड़ी सरकार वहां पर मिलकर होगी तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर व्यवस्था वहां पर होगी।
भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेसी भी समर्थन दे रहे हैं और निर्दलीय भी उनके पक्ष में बैठ रहे हैं। बीजेपी की आगे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं कुलदीप साहनी जी को, जो वार्ड नंबर 36 से उम्मीदवार है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनके अपोजिशन में जो कांग्रेस और जो अन्य प्रत्याशी थे, सभी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। कुलदीप साहनी जी को समर्थन देने का काम किया है, तो मैं कुलदीप साहनी जी की एडवांस जीत पर बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और अनेकों व्यक्तियों ने, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे निर्दलीय थे, उन्होंने पर्चा वापस लेने का काम किया है और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना समर्थन देने का काम किया है। तो ये बताता है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे पर विश्वास है, नायब सैनी जी पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। तो आने वाले जब रिजल्ट आएंगे यूएलबी चुनाव के, छोटी इकाई के चुनाव के, नगर निगम के, तो आप देखेंगे कि 34 की 34 यूएलबी में भारतीय जनता पार्टी का परचम। और भी कई ऐसे लाइन में है, चर्चाएं हैं कि निर्दलीय तो बहुत सारे लोग, अभी तो 9-10 दिन चुनाव चलेगा, आप देखेंगे अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देते नजर। भगदड़ क्या कह रही है? भगदड़ कोई नहीं है, सिर्फ लोग आस्था का काम है ये जो चुनाव है, कि क्या उन्हें विजन दिख रहा है कि अपने शहर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति कौन व्यक्ति विकास कर सकता है, कौन व्यक्ति उसको डेवलप कर सकता है। थैंक यू।